दो काम अपने जीवन में आता है, बोलना और लिखना। लोग सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, मायने रहा ही नहीं, कभी लोग सुनते भी है। सबसे पहले तो मैं संजीव को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और इसका अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि मैंने पहले ये कविता संग्रह देखी नहीं थी, लेकिन मेरा सौभाग्य ये रहा है कि मैं हमारे बड़े भाई गोपाल जी राय जी ये लोग कार्यक्रम जब करते थे शहीदों की श्रद्धांजलि का, तो लगभग शुरू के 3-4 वर्षों तक तो मैं उसमें बोला हूँ, अलग अलग विषयों पर भी बोला हूँ। इसलिए मुझे इन सारे बलिदानियों के बारे में मोटा मोटी पता है कि तो ये एक प्रेरणा थी हमारे देश के स्वतंत्रता का कि अलग अलग संपूर्ण भारत में और भारत के बाहर भी जो भारतवंशी थे उन लोगों ने कैसे हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अलग जगाया था। लेकिन आज जो स्थिति हमारे यहाँ है, हम सब लोग इसको इसलिए भी बधाई देता हूँ कि इसने अभी मैं जितना ही पढ़ा हो इतने सुंदर शैली में, जैसे दिनकर जी को हम लोग पढ़ते थे, अभी मैं पवन जी को बोल भी रहा था कि इसकी शैली जो है ये तो रामधारी सिंह दिनकर जी वाली शैली है। इसमें से बहुत सारी भावनाएं हैं, पूरे बचपन में कैसे पढ़ा है, कहाँ किया है, कौन शिक्षक है, मैं जितना देर अभी पढ़ रहा हूँ, मेरे कैसे लोग उसमें गए हैं, कैसे लोग बलिदान हुए हैं, बहुत सुंदर चित्रण है। और इससे पढ़ने से एक प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे देश का काम करें। तो साहित्य का अर्थ कि रचना केवल रचना के लिए नहीं होती है कि हम केवल स्वांतः सुखाए तो होता ही है। रचना से हम क्या प्रेरणा देते हैं, हम समाज को, देश को कैसा बनाना चाहते हैं, हमारी नई पीढ़ी और हमारी पुरानी पीढ़ी दोनों इस सोच से क्या कुछ प्रेरणा लेके अच्छा काम कर सकती है देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए। ये रचना का असल मूल्य होना चाहिए, जो कि खत्म हो गया। अब बहुत सारे आलोचक तो जयशंकर प्रसाद को ही कभी नहीं मानते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी को तो कभी मानते ही नहीं थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वो बन गए। तो इसलिए उन आलोचनाओं में हमको नहीं जाना है। जो लोग भावनाओं से सच्चा काम करते हैं, उनमें अगर शब्दों की कमी भी हो, उसमें व्याकरण की त्रुटियां भी होती है, लेकिन वो सच्चा साहित्य वही होता है, हमेशा ध्यान रखिए। हालांकि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो आज के संदर्भ में मैं मानता हूं कि इसका ठीक से सोशल मीडिया और बाकी माध्यम से प्रचार हो। और मैं सर्वभाषा प्रकाशन को भी, केशव जी नाम है ना आपका, मैं केशव जी को भी बहुत बहुत इनका भी अभिनंदन करता हूं कि आपने इसको प्रकाशित किया और अपने परिचय में बहुत अच्छे ढंग से रखा है। जिस समय हम लोग यहाँ आए हैं, ये समय इतिहास के सबसे बड़ी चुनौती का समय है। इसलिए चुनौती का समय है कि हम सब लोग देख रहे हैं कि इस देश में अगर कोई कानून का पालन होता है, कोई न्यायालय फैसला दे रही है, उसके विरोध में भी लोग उठ के खड़े हो रहे हैं कि हमारे पक्ष में फैसले नहीं आ रहे हैं। कुछ इस देश के संघर्ष जो स्वतंत्रता के साथ ही वो सारे निपटारे हो जाने चाहिए थे, चूंकि नहीं हुए, तो वो आज उसके निपटारे की कोशिश हो रही है, वो भी देखा गया। आपने देखा हल्द्वानी में क्या हुआ है, एक नगर निगम ने नोटिस दिया है, लोग जलाने गए हैं और उस पर बम चल रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं, गोलियां चल रही है, लोग मर रहे हैं। और पूरे देश में एक वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है कि हमारा देश अब सर्वधर्म समभाव का देश जैसे नहीं रहा हो और किसी एक धर्म का वर्चस्व हो गया हो, जबकि इस देश में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ना पहले हुआ है, ना आज हुआ है, ना आगे होगा। अगर ऐसा होगा तो हम सब लोग उसके विरुद्ध खड़े होंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब जो हो, वो चाहे कि हम कानून और संविधान से ऊपर उठ के हम जीते हैं और हम कुछ भी इलीगल करेंगे उसकी मान्यता नहीं होगी। तो वो संभव नहीं है इस देश में। उसके लिए भी लोग उठ के खड़े हो रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा संकट है इस देश में। 3 समस्याएं हैं जो मैं आज बोलना चाह रहा हूं इनकी किताब को देख के। पहली समस्या यह है कि इस देश में राष्ट्रभक्ति के आधार पर बहुत सारे देश और दुनिया भर में हिंदुओं के नाम पर संगठन खड़े हो गए हैं। उनमें कुछ समझ वाले भी हैं, कुछ ना समझ वाले भी हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिनका रिएक्शन होता है, उनके अंदर समझ की भी कमी है। कुछ लोगों को समझ है, वो काम करना चाहते हैं, उनको सहयोग नहीं मिलता है। दुनिया के स्तर पर भी हुआ है, ये केवल भारत में नहीं हुआ है। आज अगर ब्रिटेन का एक प्रधानमंत्री खड़ा होकर कह रहा है कि मैं अपने धर्मशास्त्र के आधार पर ब्रिटेन का शासन चलाना चाहता हूं और मेरी कंजर्वेटिव पार्टी खत्म हो रही थी, जो हमको अपने भारतीय धर्मशास्त्रों से प्रेरणा मिली, उससे मैंने अपनी पार्टी को फिर से अगर रीऑर्गेनाइज किया है और देश को अर्थव्यवस्था से निकल के संभाला है, तो जाहिर है इस दर्शन में भी कुछ है, इस दर्शन में भी दुनिया को देने के लिए कुछ है।
और इसी ढंग से हम लोगों की कोशिश है कि यूनाइटेड नेशन में भी एक प्रस्ताव आए कि जो कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, जो कैपिटलिज्म है, जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, उसके समानांतर एक ऐसा भी विचार है धर्म का जिसमें संपूर्ण विश्व के कल्याण का भाव है और एक व्यवस्था भी है। तो ये भी इस समय एक देशभक्ति का भाव है। तो ऐसे लोगों को भी कविताओं के माध्यम से, किताब के माध्यम से प्रेरणा देना, उनको जोड़ने की कोशिश करना हम सब लोग कर रहे हैं कि उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए। जो दूसरी समस्या इसमें है, जो जिसको बोलने में लोग हिचकते हैं, हमारे देश की दूसरी समस्या जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की खड़ी हो गई है। ये नहीं है कि सारे मुसलमान हैं, लेकिन एक वर्ग उसमें ऐसा खड़ा हो गया है पूरे देश भर में और दुनिया भर में, जो जिसकी सोच ही कुछ अजीब। अब इस समय कहा जा रहा है, कल भी मैं डिबेट में चारों तरफ हुआ है, अभी दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन में आपने सुना होगा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि भाई अब न्यायालय हमारा फैसला नहीं कर पा रही है, इसलिए न्यायालय में तो हमको जाने की आवश्यकता नहीं। एक सज्जन ने कहा कि कानून की किताब ही जला दो। तो ये जो शक्तियां खड़ी हो रही है, अपने समाज में गलतफहमी पैदा कर रही है, और उसके कारण लोग इस ढंग से जो हिंसक हो रहे हैं, वो इस समय उसको कैसे रोका जाए, कैसे उनके बीच जाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती बन के खड़ी है। क्योंकि हमारा देश का विभाजन उसी आधार पर हो चुका है, आगे ये देश बटे नहीं। ये इस समय साहित्यकारों के भी, रचनाकारों के भी, जो सक्रिय लोग हैं, उनकी भी बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन तीसरी जो समस्या हमारे देश के सामने है, सबके सामने, कि आज हर आदमी अपने को अकेला महसूस करता है। कोई घटना हो रही है, हम इसलिए रिस्क लेने से बचते हैं कि लगता है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए बहुत सारी समस्याएं जिनका समाधान हो सकता है, वो भी इस समय समाज नहीं कर पा रहा है, एक अकेले के कारण। तो ये कैसे दूर हो कि लोग अपने को अकेले नहीं माने। ये हमारा जो हिंदुत्व का दर्शन रहा है, उसमें कमाने के लिए तो सबको छूट थी, लेकिन खर्च करने में हमको जरा सीमाएं थी कि हम न्यूनतम खर्च करें, आसपास के लोगों की चिंता करते हुए कि उनका भी जीवन कैसे सुखी हो, और बाकी पशु पक्षी पेड़ पौधे सबकी चिंता करते हुए हम खर्च करें, वो जरा छूट गया है। तो उसकी दृष्टि से भी आज की रचना हो, उसकी दृष्टि से भी आज का काम हो। मैं समझता हूँ संजीव की ये जो रचना है, भले ही इसके दिमाग में ये बातें नहीं रही होंगी, लेकिन आप इसको देखेंगे तो बहुत सारी बातें मिलती है, और हम सब लोग इसमें काम कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी इन कामों से जुड़ना चाहते हैं, वो हम सब लोगों से जुड़े, संगठित होकर के भारत के स्तर पर, विश्व के स्तर पर इस काम को करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे देश में भी शांति रहे, दुनिया में भी शांति रहे, और संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व जो है एक मानव कल्याण और प्रकृति कल्याण की दृष्टि से एक विश्व व्यवस्था बना के आके चले। एक व्यापक है, इस समय संपूर्ण दुनिया में अगर किसी एक विचार की ओर आकर्षण हुआ है तो वो हिंदू विचार है, हिंदुत्व विचार है। कोई ईसाई कभी नहीं कहता है कि मैं क्रिश्चियनिटी का नाम लूंगा तो मैं सेकुलर नहीं रहूंगा, या मैं एंटी दूसरे रिलीजन हो जाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू कहने से लगता है कि हम अगर हिंदुत्व करेंगे तो हमको शायद दूसरे धर्म का विरोधी मान लिया जाएगा, दूसरे रिलीजन का, हम सेकुलर नहीं रहेंगे। ये भाव हमारे रचनाकारों ने, मैं पत्रकार हूं, मेरे पत्रकारों ने, मीडिया ने ऐसा पैदा कर दिया, हमारे यहाँ इन्फिनिटी एक पैदा कर दिया कि वो इन्फिनिटी के कारण अपने को बोलने से बचते थे, सच बोलना ही कोई नहीं चाहता था। लेकिन अब ये चीजें टूटी है तो उसमें थोड़ा सा असभ्यता भी दिखाई देती है। जैसे एक विद्रोह होता है किसी भाव के, तो कई बार उसकी भाषा में भी गड़बड़ी होती है, कई बार उसमें गुस्सा भी दिखता है, क्योंकि लंबे समय से एक दमित भाव रहा है। इसलिए उसमें जो रचनाएं आई हैं, कई किताबें आई हैं बहुत सारी, जो आप देखेंगे उसमें गुस्सा है, कविताओं में गुस्सा है, लेखों में गुस्सा प्रकट होता है, दूसरे के बारे में गालियां भी हैं जिन लोगों ने आज कहा है, तो वो थोड़े दिन रहेगा। लेकिन अच्छे रचनाकार अगर उसी विचार को सही भाषा में गरिमामय तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो धीरे धीरे वो भी शांत होगी, और लोगों करते हो नहीं करते हो, सोशल मीडिया पर हो, सबके जिम्मे यह है कि हमको अपने देश को बचाना है, और ये देश बचेगा। मैं इस निष्कर्ष पर इसलिए हूं कि मैंने गांधीवादियों के साथ खूब काम किया है, मैं उनके यहाँ शीर्ष पर रहा हूं, समाजवादियों के साथ काम किया है, मैं हर विचार के लोगों के साथ रहा हूं, और तब मेरा इस निष्कर्ष आया है दुनिया को देखने के बाद कि ये जो विचार है, जिस विचार से संघर्ष किया लोगों ने, आप देखेंगे कि आज़ादी का संघर्ष नहीं था कि अंग्रेजों को भगा दो, ये इसलिए था कि गांधी जी तो कहते थे ना कि हमको अंग्रेजों से समस्या नहीं है, 10-20 हजार अंग्रेज रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमको अंग्रेजी सभ्यता को खत्म करना है, क्योंकि अंग्रेजी सभ्यता ने हमको सभ्यता का गुलाम बना दिया है। तो वो चीज तो हुआ ही नहीं हमारे यहाँ ना। तो उस सभ्यता के गुलामी से अपने को मुक्त करके जो एक भारत था, महान भारत था, जो दुनिया में अंग्रेजों के आने के पूर्व तक संपूर्ण दुनिया में हमारी इकोनॉमी सबसे ज्यादा थी, दुनिया भर हमसे प्रेरणा लेते थे, वो सच्चाई है। वैसे भारत बनाने के लिए आज रचना की जरूरत है। ये नए तरीके के स्वतंत्रता का एक संघर्ष है जिसमें रचना और संघर्ष दोनों है। तो इसीलिए मैं जब जाता हूं तो मैं इन अवसरों का इसके लिए उपयोग करता हूं, और मैं
सर्वभाषा प्रकाशन का भी और गोपाल जी राय का भी, सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया है। और ये पुस्तक मैं चाहूँगा कि सब लोग जरूर लेके पढ़िए और इसके आधार पर नई पीढ़ी इस तरह की कुछ रचनाएं करें, जिसको, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आपका व्यक्तिगत जिंदगी क्या है वो सब रखिए, लेकिन देश की चिंता करेंगे, अपने समाज की चिंता करेंगे, अच्छा वातावरण देंगे, तभी आप भी सुखी रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी सुखी रहेगी। व्यक्तिगत स्वार्थ में मैं दिल्ली में देखा हूं 100 करोड़ रुपया अकाउंट में बचा हुआ है, डॉक्टर ने एक दवा लिख दी है, दवा लाने वाला कोई नहीं है, 3-3 4-4 दिन तक वो छटपटा के मरते हैं, ये हालत है। इसलिए बहुत ज्यादा जो हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे हमारे पास हो गए, हमारे पास अच्छे घर हो गए, धन संपत्ति हो गई, आज जिसके बारे में लिखा गया है, इन लोगों ने अगर ये सोचा होता तो हम लोग खुली हवा में न सांस लेते, ना आज संजीव ये पुस्तक लिखता, ना हम लोग यहाँ बैठते। तो इतिहास भी उसी को याद करता है जो कुछ धारा से अलग होकर के, परिवार की सीमाएं है, ध्यान रखना है, क्योंकि परिवार हमारा मूल है। लेकिन केवल परिवार वही है नहीं जो हमारी पत्नी बच्चे हैं, एक व्यापक परिवार भी है। जब हम सबकी चिंता करते हैं तो सब हमारी भी चिंता करते हैं। यही सब किताब पुस्तक की प्रेरणा होती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं आज के समय में मैं आया हूँ और मैंने इसको देखा तो बहुत प्रसन्नता हुई मुझे कि इस प्रकार में नई पीढ़ी भी इस प्रकार की रचनाएं करती। हम लोगों को डेली लिखना और बोलना पड़ता है, तो शब्द सामर्थ्य भी घट गया पहले से। पहले तो कुछ कविताएं भी लिखता था, कुछ ढूंढता हूं तो मिलता ही नहीं था, अब समय ही नहीं मिलता है। रोज इतनी घटनाएं देश और दुनिया में घटती है और रोज 5-7-8 बैठकें हो जाती है। लोग आते हैं कि बैठ करके, अब चलते चलते मोबाइल पर ही सारे आर्टिकल जो आप पढ़ते होंगे, चलते हुए गाड़ी में लिख रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं, टीवी पर जाने पर रास्ते में सोचता हूं कि क्या बोलना है, ये स्थिति हो गई। लेकिन इसलिए संतोष होता है कि हम सब लोग मिलके हम अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपनी जो सभ्यता संस्कृति है, हिंदुत्व है, उसके लिए संपूर्ण निष्ठा से और जीवन का सर्वस्व अर्पित करके काम कर रहे हैं। और ये कविताएं भी उसी प्रकार की प्रेरणा देती है। आपको बहुत बहुत मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार की पुस्तकें छापिए और लेखकों को प्रेरित भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।